So students, we were earlier discussing electron gain enthalpy, and the next point of discussion in it that halogens have most negative electron gain enthalpy in periodic table. हैलोजेंस मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें सबसे हाईएस्ट नेगेटिव है. नाउ व्हाई इज इट सो? हमें मालूम है हैलोजेंस हैव वेरी स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज के कारण आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हैलोजेंस का न्यूक्लियस जो है, जो आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच और उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होता है. सो द न्यूक्लियस ऑफ हैलोजेंस इज क्वाइट केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्ट्रांगली. साइज छोटा होने का क्या फायदा होता है कि न्यूक्लियस और जहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने फीड करना है तो उनका डिस्टेंस कम रहता है, तो न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है. पहला पॉइंट ये था. हैलोजेंस है वेरी स्मॉल साइज, और उससे क्या होता है वो समझ हमने पहले भी लिया है, पर अब फिर से थोड़ा सा डिस्कस किया. दूसरी बात क्या है? दे हैव NS2NP5 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, and they need just one electron to acquire noble gas configuration which is NS2NP6. noble gas बनने से वो एक कदम पीछे हैं. अगर 5 की जगह यहाँ 6 हो जाता है then they acquire the noble gas configuration. तो इनका साइज भी छोटा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इनकी जरूरत भी है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस जैसे हो जाएंगे. और किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट की क्या टारगेट होता है? टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैसा करने की, जस्ट एक कदम चलने की जरूरत है. तो ये इलेक्ट्रॉन की इनको स्ट्रांग इच्छा भी है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इनमें कैपेसिटी भी है ड्यू टू स्मॉल साइज. इन दोनों कारणों से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. इनके लिए आने वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो बेहद कीमती है, और उसके बदले ये क्या करते हैं? उसको इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं कि उसके बदले बहुत सी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देते हैं. कि अट्रैक्शन जब भी होगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा. दैट्स व्हाई देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट नेगेटिव इन होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब इससे अगली बात थोड़ा सा देखें. ये हमारे पास टेबल है हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का. फ्लोरीन -328 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन -349, ब्रोमीन -325, आयोडीन -295. तो हमने जो डिस्कस किया था डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप हमने ये डिस्कस किया था कि साइज बढ़ता जाता है, और साइज बढ़ने के कारण न्यूक्लियस और अपकमिंग या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है. इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पहले एलिमेंट की सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी तो दूसरे की उससे कम होगी, तीसरे की उससे कम होगी, चौथे की उससे कम होगी. लेकिन यहां पे हमें क्या दिख रहा है? यहां हमें ट्रेंड कुछ यहां पे गड़बड़ दिख रहा है. फ्लोरीन की -328 है, तो जो हमने ग्रुप का ट्रेंड पढ़ रखा है, तो ये -349 नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी -328 से कुछ भी कम, 27, 26, 20 कुछ भी, लेकिन -328 से कम होनी चाहिए थी. वैसा नहीं है. हाँ, क्लोरीन के बाद आप देखें तो क्लोरीन -349 है, उसके बाद फिर कम हो गई -325, मतलब लेस नेगेटिव हो गई, और आयोडीन की और भी लेस नेगेटिव. तो यहां से यहां तक तो सब ठीक लग रहा है. यहां पे कुछ अनएक्सपेक्टेड लग रहा है हमें. और ग्राफिकली भी देखें तो इस तरफ एटॉमिक नंबर ले लें और इस तरफ ये ले लें हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो फ्लोरीन की है -328, ये पॉइंट ऐसे फ्लोरीन के लिए आ गया, 349 लगभग क्लोरीन के लिए. तो ये ग्राफ अगर आप जोड़ दें, फिर ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन का पॉइंट, ब्रोमीन 325 लगभग यहां आएगा ऐसे, और आयोडीन तो 295, इससे भी थोड़ा नीचे आ सकता था. ये ब्रोमीन और ये आयोडीन. जबकि बाकी हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? ये वाला ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लोरीन कहीं और ज्यादा ऐसे, मतलब अगर ये -349 है तो ये 350 से भी ऊपर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. है क्या? ये है.
वाई दिस डिविएशन? बाकी तो ग्रुप वैसे ही चला है जैसे हम उम्मीद करते थे. वाई दिस डिविएशन? लेट अस डिस्कस दिस थिंग. तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव देन क्लोरीन. है तो इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है और फ्लोरीन की फिर से यहां पे लिख लेते हैं -328 और इसकी -349. वाई दिस डिफरेंस? देखिए, फ्लोरीन का साइज छोटा है. दिस इज फ्लोरीन. तो सॉरी 1s2 2s2 2p5. दिस इज लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p5 में है और जो आने वाला है वो 2p में जाएगा. क्लोरीन में क्या है? 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5. क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? 3p में जाने वाला है. अब फ्लोरीन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ा स्ट्रांगली इनवाइट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. क्लोरीन का न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली नहीं इनवाइट कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसमें और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस काफी है. बट इसका फ्लोरीन का न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, बड़ी सारी एनर्जी उसके बदले रिलीज करना चाह रहा है. लेकिन ये स्थिति क्या है? जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस जो है वो घर का मुखिया है और घर में ऑलरेडी कितने लोग हैं? 9 लोग और हैं. 9 लोग हैं. तो वो 10वें किसी गेस्ट को बुला रहा है, घर का मुखिया, जो न्यूक्लियस को हम क्या मान लें? मुखिया. अब घर के जो 9 लोग हैं, न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रांगली चाहता है कि मतलब ये जो गेस्ट है 10th ये आए. लेकिन जो घर के 9 मेंबर हैं वो पहले से ही परेशान हैं कि उनके रहने के लिए यहां बड़ी कम जगह है. स्पेशली 2p ऑर्बिटल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है. 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है. छठा आप एक और इलेक्ट्रॉन डालने की इसमें बात कर रहे हैं. न्यूक्लियस तो चाहेगा कि मैं गेस्ट को बुला लूं क्योंकि इनका ऑपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन जो घर के ऑलरेडी मेंबर हैं वो पहले ही भीड़ भड़के से बहुत तंग हैं, तो वो आने वाले गेस्ट का क्या करेंगे? विरोध करेंगे. न्यूक्लियस का विरोध करेंगे, गेस्ट का विरोध करेंगे. अब इस अट्रैक्शन के बीच में कौन आ गए? घर के 9 मेंबर जो पहले ही भीड़ भड़के से परेशान हैं. तो न्यूक्लियस को इन 9 मेंबर्स के विरोध को भी दबाना पड़ेगा. जितनी अट्रैक्शन उसने आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खर्च करनी थी उसमें से कुछ जोर उसका कहां खर्च हो जाएगा? अपने ही घर के मेंबर्स का जो विरोध है उसको खत्म करने में उसकी एनर्जी लग जाएगी. इसलिए अब इसने इसको जितने जोर शोर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वेलकम करना था उतने जोर शोर से नहीं कर पाएगा. क्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं है. क्लोरीन का न्यूक्लियस वैसे तो दूर है, इस इलेक्ट्रॉन यहां पे फीड किया जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा है, उतना स्ट्रांगली नहीं अट्रैक्ट कर पाता इसको. लेकिन क्लोरीन में क्या है? 3p थर्ड प्रिंसिपल शेल चल रहा है और 3p ऑर्बिटल में आपने आने वाला इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना है. तो मतलब क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है. वहां पे कम से कम ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले जो बैठे हैं उनमें भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रॉन का बड़ा विरोध करेंगे. इलेक्ट्रॉन को नापसंद करेगा, रिपेल करेगा, वो एक अलग बात है. लेकिन जगह की कमी नहीं है. आने वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे. यानी कि यहां पे आंतरिक विरोध क्लोरीन में कम है. तो न्यूक्लियस ने क्या करना है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि उसके अपने इलेक्ट्रॉन बड़ा ज्यादा विरोध नहीं करेंगे. इसका जगह की कमी नहीं है. यहां पे जगह की कमी हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन्स में बीच बहुत आपस में लड़ाई हो गई थी कि हम 10वां इलेक्ट्रॉन नहीं आने देंगे. क्लोरीन में ऐसा नहीं होगा. सो हाउ डू वी राइट इट? That fluorine has very small size and very high electron repulsion in its compact 2p orbital. छोटा सा 2p orbital है जिसमें electron repulsion बहुत high है. Therefore, the incoming electron is not accepted so easily as in chlorine. इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा जैसा कि क्लोरीन में किया जाएगा. वेयर ड्यू टू बिगर साइज ऑफ 3p ऑर्बिटल. क्लोरीन में क्या है? क्योंकि उसके 3p ऑर्बिटल के बड़े साइज के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत कम है. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन. क्लोरीन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है आने वाले इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन कम स्ट्रांगली. Next point of discussion is the electron gain enthalpy of noble gases is positive. Noble gases आसानी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करती. उनको इलेक्ट्रॉन देना हो
तो बहुत सी एनर्जी खर्च होती है, हमारी एनर्जी खर्च होती है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन के बदले एनर्जी नहीं छोड़ेगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कैसी होगी? पॉजिटिव। व्हाई? नोबल गैसेस हैव NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप इसका देखें, नियॉन में है 2s2 2p6 भर गया है पूरा। अब अगर आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं तो वो 2s और 2 सेकेंड प्रिंसिपल शेल तो भर गया, कहां जाएगा? 3s1 हायर प्रिंसिपल शेल में। जो एग्जिस्टिंग इसके पास जगह थी, जो इसके घर में जगह थी, वो भर चुकी है। अब इसको आने वाले गेस्ट के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्स्ट्रा, जिसको बोलने आप घर की बात करें तो एक एक्स्ट्रा रूम ही बनाना पड़ गया। अब ये तो बहुत महंगा गेस्ट होगा, ऐसा कि जो गेस्ट आने वाला है तो आपको एक पूरा रूम कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, बहुत खर्चा आएगा। खर्चा मीन्स हमारे लिए एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे? और ऐसे गेस्ट को कौन वेलकम करेगा जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा रूम ही बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिंसिपल शेल ऐड करना पड़ रहा है ना यहाँ पे। तो हम उसको ऐसे समझना हो, एग्जांपल लेना हो तो क्या बोलेंगे कि हमारा ऐसा गेस्ट आ रहा है जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कमरा बनाना पड़ रहा है, विच इज वेरी कॉस्टली अफेयर। हम ऐसे गेस्ट को वेलकम नहीं कर सकते। सो नोबल गैसेज हैव NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर वैलेंस शेल इज ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड। If extra electron has to be added, it has to go to higher energy level, which will be an energy absorbing process. Higher energy level को आपने जाना है तो आपको एनर्जी चाहिए। जब एटम को एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है। एंडो का मतलब है डेल्टा H कैसा होगा? पॉजिटिव। एटम एनर्जी मांग रहा है इलेक्ट्रॉन के बदले, अदरवाइज जो जिनको इलेक्ट्रॉन की इच्छा होती है वो क्या है? एनर्जी छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बदले। तो आप याद रखें कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होने वाली है? पॉजिटिव, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, हम फोर्सिबली दे रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ही होगी।